हम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को फौरी रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को फौरी रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे मोहम्मद यासीन। जी मोहम्मद यासीन, बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रेट कायम कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक दफा फिर ये जो घड़ियां हैं सुई को वो पीछे की तरफ मोड़ दी और कहा है कि बिल्कुल उसी मकाम पर उसी टाइम पर जाया जाए जहां से लाहौर हाई कोर्ट में जब इमरान खान को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो बायोमेट्रिक करा रहे थे, वहीं उसी पुरानी पोजीशन में जाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। लेकिन ये इस बात का कभी इम्कान भी है कि जब इमरान खान कमरा अदालत से बाहर निकले तो उन्हें किसी और केस में पकड़ लिया जाए। अभी ये बहरहाल ये कहना कबल वक्त है और ये इस बात का इम्कान जरूर है। और जो ही ये फैसला आया तो जो तहरीक इंसाफ के कारकुन है उनमें उनके जो तमाम कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। और इस वक्त जो इमरान खान जो अभी तक भी कमरा अदालत के अंदर है और उनके वकला वो अपने वकला से मुशावरत भी कर रहे हैं, अभी उन्हें रिहा तो नहीं किया गया। रिहा होने के बाद जब अदालती हुक्म पर वो बाहर आएंगे तो फिर देखा जाएगा कि क्या आया। जो हुकूमत और दीगर 100 के करीब जो उनके ऊपर केसेस हैं और बहुत से केसेस अभी उनकी जमानत भी नहीं हुई जिनकी वो जमानत लेना चाह रहे थे। और ये जब अदालत ने कहा कि जब एक जो मुलजिम है वो अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर कर दे तो फिर ये जवाब नहीं बनता कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। जब इमरान खान ने ये कहा कि मुझे इस तरह गिरफ्तार किया गया जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ, तो उस वक्त भी जो अदालत ने कहा कि हम कोई और बात नहीं सुनना चाहते। लेकिन ये है कि ये जो तरीक़ाकार है ये गलत है। ये बिल्कुल ये कल जो है कल तक का ये रिलीज दिया गया है इमरान खान को कि कल वो जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसी पोजीशन में जाए, वहां जाकर पेश हों जिस पोजीशन में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और बिल्कुल उन्होंने सुई की घड़ियां बिल्कुल वो वापस मोड़ दी हैं। अब इमरान खान कल अगर उन्हें गिरफ्तार किसी और केस में ना किया गया तो इमरान खान कल जो है वो अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। और वहाँ अगरचे अदालत ने उन्हें 8 रोजा रिमांड पर भेजा हुआ है, मगर अब चूंकि रिहा कर दिया गया है और ऐसे उन्हें उनकी जो गिरफ्तारी उसे गैर कानूनी करार देकर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अब देखना ये कि हुकूमत का आगे लाहेमल क्या होता है। अगर हुकूमत ने उन्हें मजीद भी उन्हें गिरफ्तार न किया तो फिर वो कल जो हाई कोर्ट में पेश होंगे और फिर कल पता चल सकेगा कि जो अदालती कार्रवाई कल की है वो जो पीछे पेंडिंग रह गई थी वो किस तरह से उसकी आगे चलती है। और चूंकि हाई कोर्ट उन्हें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्हें उनकी गिरफ्तारी को कानूनी करार दे चुकी है। तमाम जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वही अब लागू होगा। अब कल इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे अगर हुकूमत ने किसी और केस में उन्हें गिरफ्तार न किया तो। जी सही है यासीन, ये भी बताइएगा कि क्या हुकूमत इस फैसले को चैलेंज करेगी? जी, तो अभी कहना कबल से वक्त है कि अभी तो चूंकि अभी फैसला आया ही है, अभी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया। लेकिन चूंकि केसेस और भी बहुत है, उन पर कुछ 100 के करीब केसेस हैं। अब वो हो सकता है कि वो किसी और केस में उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, ये कहना कबल से वक्त है। ये इस बात का बहरहाल कभी इम्कान है तो फैसला भी हुआ है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है हुकूमत जो है वो इस वाले से क्या आगे ऐलान करती है। और जो तहरीक इंसाफ है उनके जो वकला वहाँ मौजूद है, अब वो भी देखना कि वो अपना अगला लाहेमल क्या अख्तियार करने से अगले चंद मिनटों में ये भी मालूम हो जाएगी। जी ठीक है, मोहम्मद यासीन इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुश्तइल कारकुनों की तोड़फोड़ का ये मामला है। पुलिस की मुश्तइल कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक कितने मुल्जिमान को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, ये तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुदस्सिर हुसैन ने। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सरकारी मलाक को इंसान बचाने तोड़फोड़ करने पर अब तक जो है वो 2300 से ज़्यादा जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। और इन 2300 मुल्ज़मान को जो है मुख्तलिफ थानों में
बंद किया गया है। अब तक जो है वो 11 मुकदमा जो हैं वो दर्ज किए गए हैं थाना शादमान, रेस कोर्स, इसके अलावा सर्वर रोड में जो है 11 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिसमें दहशतगर्दी समेत दीगर जो संगीन दफ़ात हैं वो लगाई गई हैं। और ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद, उसके अलावा यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमाओं को भी जो है वो FIR में नामजद किया गया है। अब मुख्तलिफ जो पुलिस की टीमें हैं वो जो है वो मुलजमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई हैं, जो उनको गिरफ्तार कर रही हैं। इन्वेस्टिगेशन, उसके अलावा जो स्पेशल ब्रांच की टीम है, उसके अलावा जो ऑपरेशन और CIA को खसूसी टास्क दिया गया है इन मुलजमान को पकड़ने के लिए, ख़ास तौर पर वो मुलजमान जिन्होंने जो है तोड़ फोड़ की है, जलाओ गिराव किया है और सरकारी गाड़ियों को जो है वो नज़र आतिश किया है। 150 के करीब जो है वो सरकारी गाड़ियाँ जो जलाई गई हैं। उसके अलावा 150 से ज़ायद जो अफसरान हैं जिनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिसमें DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी शामिल थे। उनकी आंख पर जो है वो गहरी चोट आई, कल उनका जो है वो ऑपरेशन हुआ है। इसके अलावा SSP ऑपरेशन सहेब अशरफ को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। SP कैंट को अवैस शफीक को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी टांग जो है वो फ्रैक्चर हुई है। इसके अलावा मुतअद्दिद SHOs को भी जो है वो बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसमें जो तमाम जो आला अफसरान हैं और SHOs हैं वो ताहाल जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। और इन मुलजमान जिन्होंने जो है वो इन अफसरान को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया है, सरकारी गाड़ियों को तोड़ फोड़ की है, जो जिन मुलजमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें जो है वो तश्कील दी गई हैं। 6 इन्वेस्टिगेशन की टीमें और 6 ऑपरेशन की टीमें, इसके अलावा CIA की टीमें जो हैं वो भी तश्कील दी गई हैं, जो साज़दारों से मदद लेकर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इन मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार करेगी। मुख्तलिफ जो PTI के रहनुमा है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें हमाद अज़हर है और दीगर जो रहनुमा हैं यास्मीन राशिद और इसके अलावा महमूद रशीद और मियां असलम इकबाल, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रिपोर्ट्स हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है कि पुलिस को कि वो कहाँ है। वो टेक्नोलॉजी की मदद से और लोकेटर की मदद से उनकी मोबाइल लोकेशन ली जाएगी और उनके रिश्तेदारों का जो है वो भी मोबाइल लोकेशन लेकर उनकी मदद से जो है वो इनको गिरफ़्तार किया जाएगा, ताकि जो मुकदमात जो हैं इनके ऊपर किए गए हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर और कारकुनों पर जिन्होंने ये तोड़ फोड़ की है, उनकी तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए और कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इस वाले से तर्जुमान पंजाब पुलिस का कह रहा है कि जो अब तक जो है वो 2300 से ज़्यादा जो अफराद हैं जो जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, कारकुनों ने, उनको गिरफ़्तार किया गया है। दीगर जो CCTV फुटेज है और उनकी मदद से जो है वो मज़ीद गिरफ़्तारियों का जो है सिलसिला जारी है। इसके अलावा जनाब उसके करीब जिन्होंने जो है वो तोड़ फोड़ की है और जनाब उसको जो है वो वहाँ पर तोड़ फोड़ की है और दीगर अहम मकामात पर जो तोड़ फोड़ की है वहाँ जियो फेंसिंग भी जो है वो ली जा रही है। जियो फेंसिंग की मदद से उन मुलजमान को जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा। इसके अलावा जो वीडियोज़ सोशल मीडिया पर आ रही हैं उनकी मदद से जो है वो मुलजमान को गिरफ़्तार किया जाएगा और उनको हवाला किया जाएगा। और जिन्होंने ये तोड़ फोड़ की है और उसके बाद वीडियो भी बनाई है, उन मुलजमान को जो है वो मुख्तलिफ जो इन्वेस्टिगेशन के विंग हैं, ऑपरेशन के विंग हैं, उनकी मदद से जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा। और नादरा से भी मदद इस हवाले से ली गई है। और जो गाड़ियाँ 300 जिन मुलजमान पर ये पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन आए उनका भी जो है वो एक्साइज से डेटा हासिल कर लिया गया है और वहाँ से जो है वो मुलजमान को गिरफ़्तार करके हवालात में बंद किया जाएगा और कानूनी जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और ख़ास तौर पर शादमान थाने पर जो हमला हुआ 2-3 दफ़ा रात के वक्त और सुबह के वक्त जो है थाना शादमान पर जो हमला हुआ और हमले में जो मुलव्वस मुलजमान हैं उस वाले से कहना है कि खसूसी टीम तश्कील दी गई है और उन मुलव्वस मुलजमानों को जो है वो जल्द गिरफ़्तार करके जो है वो हवालात में बंद किया जाएगा। अभी जो है वो जो पुरतशद्दुद मज़ारे हैं वो कारकुनों की तरफ से ख़ास तौर पर अभी ज़मान पार्क तक जो है वो जारी हैं। अभी भी जो है वो कारकुन जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और पुरतशद्दुद मज़ारे कभी जो कनाल रोड जो को दोनों तरफ से जो है मज़ारी ने बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वाले से थोड़ी देर पहले जो है पुलिस ने सड़कों पर जो है फ्लैग मार्च भी किया है। पुलिस के साथ जो है वो पाक आर्मी और पाक रेंजर के जवान भी थे जिन्होंने लिबर्टी चौक, कलमा चौक जो है वो फ्लैग मार्च किया है और पुलिस SP हमारा शराजी भी उनके साथ मौजूद थी और फ्लैग मार्च करने में। इस वाले से पुलिस का ये कहना है कि कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनको हवालात में बंद किया जाएगा। जी, उनको हवालात में बंद किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुदस्सिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर की सड़कों पर पाक फौज का गश्त, फौज लिबर्टी चौक पहुंच गई है। लाहौर की सड़कों पर पाक फौज का गश्त जारी है जबकि अवाम के पाक फौज के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे मोहम्मद यासीन। जी यासीन, बताएगा कि फौज लिबर्टी चौक पहुंच गई है, स्टिल अभी भी वहां पर मौजूद हैं, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से?
जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत में मजमूई तौर पर आज सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल है और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आज लाहौर में 4 मकामात पर एहतजाजी की कॉल दी थी, जिनमें इचरा, लालच चौक, बरकत मार्केट, लिबर्टी चौक शामिल है। कारकुनों को सुबह 4 बजे वहाँ पहुँचने के लिए कॉल दी गई थी, मगर वहाँ कारकुन कोई नहीं पहुँच सका। लाहौर की सड़कों पर पाक फौज का गश्त जारी रहा और वहाँ के पाक फौज के हक में नारे भी देखने में आए। फौजी जवान लिबर्टी गोल चक्कर पर पहुंचे तो अपनी गाड़ियों पर पहुंचे तो जो ही वो पहुंचे गोल चक्कर को घेरे में ले लिया और जो चाकू चबंद फौजियों को देखकर वहां से करीब से गुजरने वाले शहरियों ने पाक फौज के हक में जो इस तरह पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और जबकि इमरान खान मुर्दाबाद, तहरीक इंसाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। और वैसा हम जो तहरीक इंसाफ के कारकुन जो एक बार मायूस हो चुके थे, अब जब इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिहाई और उन्हें उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया है, तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों में एक बार फिर एक खुशी की लहर दौड़ी है और वो इस तरह मायूसी उनके ज़हनों से खत्म ये हो सकता है कि अगले चंद लम्हों में, अगले चंद मिनटों में या घंटों में तहरीक इंसाफ के कुछ न कुछ कारकुन मंजर यहाँ पर आए और एहतजाज करने की कोशिश करेंगे। ताहम एक उस वक्त जो है फौज है वो पूरी तरह अलर्ट है, इस तरह रेंजर्स और पुलिस के जवान भी सड़कों पर मौजूद है। देखना यह है कि आइंदा अगले चंद मिनटों घंटों में जो तहरीक इंसाफ की क़यादत जो कॉल दी है उसका रलाए अमल क्या है, क्या उस पर वो एहतजाज करते हैं या नहीं करते। वो इस वक्त तो जो जराए ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो कारकुन है उनकी खुशी की एक लहर दौड़ गई है और वो एक बार फिर बाहर आने की तैयारियां कर रहे हैं और अपने कायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में जो है वो एहतजाज करने का एक दफा फिर इरादा रखते हैं और हुकूमती अमली जो उनकी वो कुछ घंटों या लम्हों के बाद ही सामने आ सकेगी। जी ठीक है, मोहम्मद यासीन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, रुपए का इंतहाई बुरा हाल। अमरीकी करेंसी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 8 रुपये 71 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 298 रुपये 93 पैसे का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी 305 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। तो आपको बताएं कि अमरीकी करेंसी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 8 रुपये 71 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 298 रुपये 93 पैसे का हो चुका है। हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन्स पर आयद 25% रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म कर दी है। ड्यूटी ख़त्म होने के बावजूद मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों में कमी क्यों नहीं हुई है? कीमतें कम ना होने की क्या वजह है, इस रिपोर्ट में देखिए। रेगुलेटरी ड्यूटी का खात्मा, लेकिन मोबाइल फ़ोन सस्ते ना हो सके। 25% RD ख़त्म होने के बावजूद रिलीफ सार्फिन तक ना पहुंचा। बेशतर कंपनियों ने मोबाइल फ़ोन सिर्फ 5 से लेकर 10,000 रुपये तक सस्ते किए। नायब सदर हॉल रोड मोबाइल फ़ोन्स मार्केट व कन्वीनियर स्टैंडिंग कमेटी सरदार अजहर सुल्तान कहते हैं, डॉलर की बढ़ती कीमत ने RD का खात्मा बेसूद कर दिया। 36 मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां हैं जिन्होंने कीमतें कम की हैं। 25% इसलिए नहीं सस्ते हो सके कि आप इस दरमियान में आप देखें ना कि डॉलर की फ्लक्चुएशन, डॉलर का पाकिस्तानी करेंसी की जो डिवेल्यूशन है ना, उसका भी फ़र्क पड़ा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 20% या 18% आलमोस्ट कमी आ गई, तमाम कंपनियों ने डाउन कर दी हैं। हमारे यहाँ तकरीबन ना आप ये देखें कि 36 जो है ना मोबाइल यूनिट असेंबलिंग यूनिट है पाकिस्तान में, तो वो तो उनमें से तो अक्सर ने जो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनकी जो कीमतें हैं वो कम कर दी हैं रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद ना। वाज़े रहे कि 30 अप्रैल से मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर आयद भारी भरकम 25% रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन RD के इख्तिताम का रिलीफ अवाम तक सही मानों में नहीं पहुँच सका। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मशहूद अहमद खान कहते हैं कि कोर कमांडर हाउस पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रेड लाइन को क्रॉस किया है। इमरान खान की गिरफ्तारी करप्शन की बुनियाद पर हुई है। राहिल अली की रिपोर्ट देखिए। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लीगी रहनुमा राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि कोर कमांडर जिना हाउस पर हमले के बाद हमारे बुजुर्गों की रूहें तड़प गई होंगी। ऑडियो सामने आ रही हैं, गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिना हाउस कायद आज़म मोहम्मद अली जिना, पाकिस्तान के कायद, पाकिस्तान को बनाने वाले, आज उनकी रूह तड़प रही होगी जब उनके घर को आग लगाई। आज रेडियो पाकिस्तान की वो तारीखी इमारत जिसके अंदर वो रिकॉर्ड भी मौजूद था तारीखी, जिसके अंदर पश्तो के अंदर ऐलान किया गया था पाकिस्तान बनने का,
آج وہ آواز بھی جلا دی گئی، آج وہ ریکارڈ بھی تلف کر دیا گیا۔ رانا مشہود احمد کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی ریڈ لائن تمام اداروں سے جڑی ہے جو سلامتی کے لیے کھڑے ہیں۔ کیمرامین شہباز حنیف کے ساتھ راحیل علی، لاہور نیوز۔ پی ٹی آئی کے مسلم مظاہرین کا لاہور میں احتجاج۔ کراچی سے لایا گیا کپڑے کا بڑا کنٹینر کلمہ چوک پر جلا دیا گیا ہے۔ زمان پارک اور سندرداس روڈ پر پولیس کی گاڑیاں نظر آتش کی گئی۔ کلمہ چوک پر کھڑے کنٹینرز کا فیول ٹینک پھٹنے سے دھماکہ بھی ہوا۔ شہر میں خوف و ہراس ابھی بھی برقرار ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد لاہور میں پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کا سلسلہ رک نہ سکا۔ سرکاری گھروں اور عمارتوں کو آگ لگا دی گئی۔ پولیس اور پرائیویٹ گاڑیوں کو بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے پرتشدد مظاہرے میں کلمہ چوک پر کپڑوں سے بھرا کنٹینر جلا دیا گیا۔ آگ نے کنٹینر کے فیول ٹینک کو بھی لپیٹ میں لے لیا، جس سے دھماکہ ہوا۔ کنٹینر مالک نے بتایا کہ 7 کروڑ روپے کا کپڑا جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ زمان پاک سندرداس روڈ پر کارکنوں کی جانب سے ایک اور پولیس گاڑی کو نظر آتش کر دیا گیا۔ مشتعل کارکنوں نے دھرمپورہ سے گزرنے والی ٹرین کو پھاٹک پر روک لیا۔ ٹرین پر چڑھنے اور آگ لگانے کی بھی کوشش کی۔ پولیس حکام کے مطابق پنجاب پولیس کے زیر استعمال 70 گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی اور نظر آتش کیا گیا۔ کیمرامین شہباز حنیف اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لاہور میں سرکاری اور نجی اداروں پر حملوں، توڑ پھوڑ، نظر آتش اور جلاؤ گھراؤ میں ملوث 2217 شرپسند گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی گرفتاری کے لیے انویسٹیگیشن اور آپریشنز ونگ کی 6 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ مدثر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں سمیت مزید سینکڑوں کارکنوں کے خلاف مقدمات درج۔ مقدمات میں قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی سمیت 20 دفعات لگائی گئی ہیں۔ جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کا مقدمہ تھانہ سرور روڈ میں درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق عمران خان، شاہ محمود قریشی، فاروق حبیب کی ایما پر پی ٹی آئی کے 400 سے زائد مشتعل کارکن جناح ہاؤس کا گیٹ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ میاں اسلم اقبال اور میاں محمود رشید مشتعل ہجوم کی قیادت کر رہے تھے، جبکہ حماد اظہر، مسرت جمشید چیمہ، زبیر نیازی، مراد سعید اور علی امین گنڈاپور نے جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دی۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ میاں محمود رشید کی فائرنگ سے عبد القدیر جبکہ میاں اسلم اقبال کی فائرنگ سے عبداللہ نامی نوجوان ہلاک ہوئے۔ مشتعل مظاہرین 15 کروڑ سے زائد کا سامان لوٹ کر لے گئے۔ عسکری پلازے کو آگ لگانے پر 2 مقدمات تھانہ گلبرگ میں درج کیے گئے ہیں۔ واسا کا واٹر ٹینک، پولیس سے موٹر سائیکل چھیننے اور املاک کو نقصان پہنچانے کے 3 مقدمات تھانہ ریس کورس میں درج کیے گئے ہیں۔ تھانہ شمالی چھاونی میں پیٹرول پمپ پر توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سمیت 80 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ تھانہ ریس کورس میں درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق مشتعل مظاہرین نے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف نعرے بازی کی۔ حماد اظہر اور دیگر قیادت مشتعل کارکنوں کے ساتھ مال روڈ پر پتھراؤ کرتے رہے، جس سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا۔ تھانہ شادمان پر حملے کے مقدمے میں میاں اسلم اقبال، محمود رشید، جمشید چیمہ، یاسمین راشد کو نامزد کیا گیا ہے۔ فاروق حبیب، حماد اظہر، مسرت جمشید چیمہ بھی نامزد ملزم ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق 50 سے 60 پی ٹی آئی کارکنوں نے تھانے پر دھاوا بولا اور فائرنگ کی۔ پولیس حکام کے مطابق پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی گرفتاری کے لیے انویسٹیگیشن اور آپریشنز ونگ کی 6 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں اور سوشل میڈیا فوٹیجز کی مدد سے مزید ملزمان کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ اب تک 300 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹ سے شناخت کی جا چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ٹریڈرز ونگ کی جانب سے دی گئی ہڑتال کی کال تاجروں نے مسترد کر دی ہے۔ ہال روڈ، مال روڈ، اردو بازار اور بیڈن روڈ سمیت تمام مارکیٹیں کھلی ہیں، البتہ خریداروں کی تعداد نسبتاً کم نظر آئی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ کسی جماعت کی ہڑتال کو نہیں مانتے، کاروبار کریں گے تو روزی روٹی ملے گی۔ بازاروں میں سیکیورٹی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس بھی موجود ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پولیس نے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر کے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال کو قائم کر دیا ہے۔ پولیس جوانوں نے سیاسی جتھوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا ہے۔ محسن نقوی نے زخمی پولیس افسران اور اہلکاروں کی عیادت کی ہے، جوانوں کے حوصلے کو سراہا ہے۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سروسز ہسپتال میں زیر علاج پی ٹی آئی کارکنان کے پتھراؤ سے زخمی ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی کی عیادت کی۔ اسی طرح سی ایم ایچ میں ڈی ایس پی بلال، کانسٹیبل شکیل اور سیکیورٹی اہلکار فیصل کا احوال پوچھا۔ محسن نقوی نے زخمی افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، پولیس نے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر کے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ قوم کے ہیرو ہیں، جنہوں نے سیاسی جتھے کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔
जलाओ, घेराव और पुलिस फोर्स पर पथराव करने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म दिया। इससे कबल निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल सद्दीक कमियाना के हमरा अलल सुबह लाहौर शहर का दौरा किया। ड्यूटी पर मामूर जवानों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने पुलिस जवानों की फर्ज शनासी, लगन और जज्बे की तारीफ की। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने शर पसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त कार्रवाई की हिदायत की। हसन रजाद, लाहौर न्यूज़। रहनुमा PTI उमर सरफराज चीमा की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत का 16 मई को उमर सरफराज चीमा को बाजियाब करके अदालत पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने उमर सरफराज की अहलिया राबिया की दरख्वास्त पर यह समाअत की है। आपको बताएं कि रहनुमा PTI उमर सरफराज चीमा की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जबकि अदालत का 16 मई को उमर सरफराज चीमा को बाजियाब करके अदालत पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। जबकि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने उमर सरफराज की राबिया की दरख्वास्त पर समाअत की है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि रहनुमा PTI उमर सरफराज चीमा की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर यह समाअत हुई है, जबकि अदालत का 16 मई को उमर सरफराज चीमा को बाजियाब करके अदालत पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। जबकि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने उमर सरफराज की अहलिया राबिया की दरख्वास्त पर यह समाअत की है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि रहनुमा PTI उमर सरफराज चीमा की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर यह समाअत हुई है, जबकि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने उमर सरफराज चीमा की अहलिया राबिया की दरख्वास्त पर यह समाअत की है। तो अदालत का 16 मई को उमर सरफराज चीमा को बाजियाब करके अदालत पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। बड़ी खबर जो कि आप तक पहुंचा रहे हैं कि रहनुमा PTI उमर सरफराज चीमा की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत का 16 मई को उमर सरफराज चीमा को बाजियाब करके अदालत पेश करने का हुक्म जारी किया गया है, जबकि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने उमर सरफराज की अहलिया राबिया की दरख्वास्त पर यह समाअत की है। कारोबार करेंगे, हड़ताल नहीं। ताजरों ने PTI ट्रेडर्स विंग की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। तमाम मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी, जबकि रश मामूल से कम मगर मामूलाते ज़िंदगी जारी हैं। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल ताजरों ने मुस्तरद कर दी है। हॉल रोड, माल रोड, उर्दू बाजार और बीडन रोड समेत तमाम मार्केटें खुली हैं। अलबत्ता खरीदारों की तादाद निस्बतन कम नजर आई। ताजरों का कहना है कि किसी जमात की हड़ताल को नहीं मानते, कारोबार करेंगे तो रोजी रोटी मिलेगी। कोई भी एक सियासी जमात हमें डाल के नहीं देती, हम खुद कारोबार करते हैं और ये हमें लॉसेज में लेके जाते हैं, लॉस करते हैं। अब ये जब मार्केट बंद करेंगे इसका लॉस कौन बर्दाश्त करेगा? हम भी ये बेर करना, उसने करना। खुली हुई है, मेन की खुली है, प्लाजों के ऊपर वाले बंद हैं। वैसे भी लाइट नहीं है, काम शाम तो है नहीं है। बाजारों में सिक्योरिटी सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस भी मौजूद है। कैमरामैन मोहम्मद नौमान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार का ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन बुलाने का बड़ा फैसला सामने आया है। वुकला बरादरी ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार का मुज़म्मती इजलास की सदारत सदर हाई कोर्ट बार चौधरी इश्तियाक ए खान ने की। सदर हाई कोर्ट बार कहते हैं, बड़े रहनुमा की गिरफ्तारी पर अवाम का शदीद रद्द अमल सामने आया। एहतजाज करने पर अवाम पर बंदूकें तानी गई जो काबिल मुज़म्मत है। इस कौम की तर्जुमानी करने वाले लीडर के साथ जो कुछ किया गया, अवाम का रद्द अमल उससे कहीं शदीद तरीन था। आज भी वक्त है कि इस मुल्क के बारे में सोचें, इसकी अवाम के बारे में सोचें, यहाँ के लोगों की जिंदगियों के बारे में सोचें। ऐसा नहीं है कि आप बंदूकें निकाल के अपनी अवाम के ऊपर चढ़ जाएं। इजलास में दीगर मुकर्ररीन ने मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वकला GPO चौक तक रैली निकालेंगे। सूबाई वज़ीर सनअत SM तनवीर से ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात हुई है। पंजाब में इस्लामाबाद तर्ज का बायोमेट्रिक मॉडल नाफिज किया जाए, कार डीलर्स का ये मुतालबा सामने आया है। निगरां हुकूमत ताजरों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। इस हवाले से आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सनअत SM तनवीर से ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात हुई है। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं ये जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा मुलाकात का अहवाल। हाँ जी बिल्कुल। सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत तवानाई SM तनवीर से पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के कमेटी रूम में सदर लाहौर कार डीलर फेडरेशन शहजादा सलीम खान की
قیادت میں کار ڈیلر کے وفد نے ملاقات کی. ایسوسی ایشن کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بلال افضل اور آل پاکستان کار ڈیلر امپورٹر ایسوسی ایشن میاں شعیب بھی موجود تھے. وفد نے بایو میٹرک سسٹم کے 22 شو روم بند ہونے کے مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پنجاب میں اسلام آباد طرز کا بایو میٹرک سسٹم جو ہے وہ نافذ کیا جائے. بایو میٹرک سسٹم سے جہاں کاروبار متاثر ہو رہے ہیں وہیں حکومت کے ریونیو میں بھی کمی آ رہی ہے. یہ کہنا تھا صدر لاہور کار ڈیلر فیڈریشن شہزادہ سلیم خان کا, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شو روم کے نام پر ٹریڈ سرٹیفکیٹ کے اجراء کی بندی سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. صوبائی وزیر صنعت و تجارت احسن تنویر نے وفد کو جائز مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی, اور ان کا کہنا تھا کہ نگران حکومت تاجروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہی ہے. صوبے میں تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کا فروغ نگران حکومت کا عزم ہے. تاجروں کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں. صوبائی وزیر صنعت و تجارت نے مسائل کو فوری طور پر اور جلد حل کرنے کا یقین دہانی کروائی. جی ٹھیک ہے عبدالقادر, بہت شکریہ آپ کا.